Uh, Thank you, ma'am, and good morning, all the students, my friends. आपको पता है आप में और मुझ में फर्क क्या है? क्या है? नहीं, आप में और मुझ में फर्क है सिर्फ 25 साल का टाइम का फर्क है। 25 साल पहले मैं यहाँ पे था, तब आप नहीं थे। अगले 25 साल बाद आप यहाँ पे होंगे, तब शायद मैं ही नहीं रहूंगा। पता है? तो कोई फर्क नहीं है। मैं स्टूडेंट्स को कभी है ना स्टूडेंट बच्चों बच्चों नहीं बोलता, मैं दोस्त ही बोलता हूँ, क्योंकि मैं और आप एक ही हो, सिर्फ टाइम का फर्क है। आप 25 साल बाद पैदा हुए हो, मैं 25 साल बाद पहले पैदा हूँ। आप, आई थिंक यू आर फ्रॉम ग्रेड 8, 9 and 11. Okay, so teacher asked you how many of you like to ride the bike or any vehicle. So I think हाँ देखिए हाथ ये बच्चे लोगों ने इधर, मेरे दोस्तों ने तो धीरे 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 हाथ ऊपर किए थे, मगर आई थिंक कि 50% लोगों ने किए थे, मगर आई नो कि सबके सब गाड़ी चलाते। और यही नहीं, ट्रिपल सीट गाड़ी चलाते। क्योंकि क्या, ये उम्र में ना मैम दोस्ती बहुत गहरी होती है, दोस्ती। तो एक की गाड़ी रहेगी ना, तो एक को दोस्त को बिठाएगा, दूसरा बोलेगा भाई तुम दोनों जा रहे मुझे छोड़ के, तो उसका दोस्ती है ना वो छोड़ नहीं सकता उसको। सही बात है ना? गलत बात है? सही बात बोल रहे हो आप लोग। सबसे पहले एक बात समझ, गवर्नमेंट ने रूल बनाया है कि आप 18 के पहले आपको ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिलेगा। क्यों बनाया रूल? 12 साल का भी बना सकते थे। आजकल तो 13-14 साल में 8-9 9 से तो एक्टिवा तो एटलीस्ट चला ही लेता है कोई भी। सही बात है। तो गवर्नमेंट ने क्यों रूल बनाया, 18 का क्यों बनाया? ये तो आप भी सोचते हो यार मैं तो गाड़ी अच्छे चला लेता हूँ, फिर गवर्नमेंट ने रूल क्यों बनाया? मगर इसके पीछे साइंस है। आपका ब्रेन है ना, जब आप पैदा होते हो तब से लेके आपका ब्रेन धीरे 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 बढ़ते जाता है। एक सर्टेन लेवल पे जाके आपका ब्रेन का डेवलपमेंट होता है, वो पीक पीरियड रहता है, फिर बाद में डिजनरेशन शुरू होता है ब्रेन सेल्स की। तो जैसा फिर बुढ़ापा आता है तो फिर ब्रेन डिजनरेट होता है, ब्रेन के सेल्स रहते तो डिजनरेट होते हैं। मगर एक पीरियड रहता है जो 25-30 साल का, जिसमें ब्रेन पीक पे रहता है, फुल्ली डेवलप्ड रहता है। तो तब तक है ना हमारा ब्रेन है ना डेवलप होते रहता है, धीरे 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 डेवलप होता है। हम कोई भी व्हीकल चलाते हैं तो उसमें अपने बहुत सारे ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं। जैसा पैर है जो ब्रेक लगाता है, गियर शिफ्ट करता है, हाथ है क्लच दबाता है, एक हाथ अपना एक्सीलेटर मैनेज करता है, आंख अपनी रोड पे देखती है, और ये सबका कोऑर्डिनेशन ब्रेन करता है। तो मेन रोल तो ब्रेन का रहता है। तो ये ब्रेन 18 ईयर तक के, जब जब तक आप 18 ईयर्स के नहीं होते हो तब तक आपका ब्रेन फुल्ली डेवलप नहीं होता है। आप गाड़ी तो चला सकते हो, मगर ऐसी सिचुएशन जब क्रिटिकल सिचुएशन आती है, अचानक ब्रेक दबाना है या तो फिर अचानक से कोई गाड़ी आती है, ये सब ऐसे क्रिटिकल सिचुएशन में वो सिचुएशन हैंडल करने के लिए, वो सिचुएशन में आपका व्हीकल कंट्रोल करने के लिए आपका ब्रेन फुल्ली डेवलप नहीं है, ऐसा साइंस बोलता है। और इसीलिए वो 18 ईयर का रूल बना। तो मेरा रिक्वेस्ट है आपसे, जो 11 के उनको अभी एक ही साल की राह देखना है, 18 के हो जाओगे। मैंने तो अभी एक लर्निंग लाइसेंस कैंप मैंने रखा था। मैंने ये सोचा था कि जो बच्चे, मैंने सीनियर कॉलेज में उसका लेटर भेजा कि जो बच्चे अभी 12 से लेके सीनियर कॉलेज में अभी फर्स्ट ईयर में आए हैं, उनके लिए उनको आप भेज दो, हम उनका लाइसेंस निकाल के देंगे। तो मुझे लगा ऐसा कुछ 100 एक स्टूडेंट्स आ जाएंगे, 1000 लोग आ गए। और उसमें खास बात, स्टूडेंट्स 100 भी नहीं थे, सब बड़े बड़े लोग थे लर्नर्स लाइसेंस निकालने के लिए। इसका मतलब क्या है कि ये इतने सारे लोग
भिवंडी में विदाउट लाइसेंस ही गाड़ी चला रहे थे। अभी जो एक एडल्ट पर्सन खुद लाइसेंस नहीं निकालता, वो क्या खाक देखेगा कि मेरा बेटे ने लाइसेंस निकाला है, मेरा बेटा विदाउट लाइसेंस गाड़ी चला रहा है या किस तरह से चला रहा है? ये देखने वाली बात है। एक बात मैं आपको बोलता हूँ, कोई भी लॉ बनता है, कोई भी नियम बनता है, तो बेसिकली जब उसके वो लॉ जब बनता है, नियम जो बनता है, कानून जो बनता है, तो बनाते वक्त ही कानून बनाने वालों का और पूरी सोसाइटी का एक एजम्पशन रहता है कि ये लॉ सब लोग फॉलो करेंगे, बिकॉज लॉज आर मेड फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी। तो इट्स ड्यूटी ऑफ सोसाइटी टू फॉलो द लॉ। अभी मैडम ने पूछा कि अगर ट्रैफिक रूल नहीं पालेंगे तो क्या हो जाएगा? टोटल मेस, जो अपने आप पे होता है भिवंडी में, होता है कि नहीं? वंजारपट्टी नाके पे देखो, बागे फिरदौस में देखो, होता है ना? ये रूल किस लिए बने? भलाई के लिए बने, सोसाइटी की भलाई के लिए बने। तो जब ये रूल बनते हैं, कानून बनता है, तो कानून बनाने वालों का और सोसाइटी का, क्योंकि कानून बनाने वाले कौन है? अपने रिप्रेजेंटेटिव है ना, सोसाइटी के रिप्रेजेंटेटिव वहां पे बैठे हैं, वो लोग बनाते हैं। तो ऐसा समझते हैं कि सब लोग ये फॉलो करेंगे, मगर प्रैक्टिकल ऐसा होता नहीं है। 2-5% लोग ऐसा रहते हैं जो कानून का और नियमों का वायलेशन करते हैं। इसीलिए फिर एनफोर्समेंट एजेंसी पुलिस बनी है, फिर वो पुलिस स्टेशन हो या ट्रैफिक डिपार्टमेंट हो। आईपीसी बना है। चोरी करना गलत है, मर्डर करना गलत है, सब चीजें गलत है, बता तो दिया है, सबको पता है, फिर भी लोग करते हैं, कुछ एक लोग करते हैं। तो 100% में से 3-4-5% लोग अगर नहीं करेंगे, तो टू टेक केयर ऑफ देम, एनफोर्स एज एनफोर्समेंट एजेंसी पुलिस आर वर्किंग। तो ट्रैफिक रूल का भी वही है, जब ट्रैफिक रूल फॉलो करना है तो सभी ने करना है। ठीक है, 2-5% लोग नहीं करेंगे तो उनको फाइन करने के लिए ट्रैफिक पुलिस है। मगर अगर एखादे सोसाइटी में ये ट्रैफिक रूल का वायलेशन करने का या कोई भी कानून का वायलेशन करने की अगर संख्या बढ़ जाती है, वो 25, 30, 40, 50% लोग अगर करेंगे, तो एनफोर्समेंट एजेंसी कुछ नहीं कर सकती। अभी पूरी भिवंडी के लिए हम लोग 30 लोग हैं, उसमें भी अलग 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 ड्यूटीज डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद में 15 से 20 लोग ही है जो ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए बचते हैं। अच्छा, ट्रैफिक मैनेजमेंट में बात ऐसी होती है कि ट्रैफिक के दो काम है, एक तो मैनेज करना, ट्रैफिक मैनेज करना, और दूसरी बात जो वायलेशन करते हैं उनको फाइन करना। तो 2-4-5% रहेंगे तो फाइन करेंगे, अगर 50% लोग वायलेशन करेंगे तो एनफोर्समेंट एजेंसी कहाँ कहाँ पूरने वाली? नहीं पूरती। यही भिवंडी में होता है। आप तो अभी समझदार हो, आप तो आंखें खुली है, आप देखते हो, आप देखते हो कि ट्रिपल सीट, रॉन्ग साइड, विदाउट हेलमेट, ये आम बात हो गई है भिवंडी में, बहुत आम बात हो गई। इतनी आम बात हो गई है कि भिवंडी वाले इतने मासूम लोग हैं कि भिवंडी वाले क्या सोचते हैं कि सर ये ट्रैफिक मुझे हमको बोलते हैं कि सब ये हेलमेट तो थाना में बाहर जाते हैं तो हम पहनते हैं, यहाँ तो हेलमेट तो सिटी की सिटी में क्या जरूरत है? मुझे एक बात बताइए, सिटी में एक्सीडेंट नहीं होते? अभी गए कुछ दिनों में कुछ एक्सीडेंट्स हो गए, एक बंजारपट्टी नाके पे एक्सीडेंट हो गया, एक लियो किड्स की टीचर थी, धामनकर नाके पे एक्सीडेंट हो गया, एक उधर अजुआ के पास में एक एक्सीडेंट हो गया। ये सब एक्सीडेंट में ना, उन लोगों के पास, उन लोगों ने अगर हेलमेट पहना रहता था तो 101% वो लोग आज जिंदा हो। इतनी सादी सिंपल बात है, सिर्फ हेड इंजरी से गए। तो एक्सीडेंट सिटी में भी हो सकते हैं, एक्सीडेंट फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में होता है। 5 मिनट, लोग क्या बोलते हैं सर 5 मिनट की दूरी पे जाना था, 5 मिनट तो बहुत हो गया, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में एक्सीडेंट होता है और फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आदमी की जान जाती है। तो सबसे पहले तो हेलमेट पहनना जरूरी है।
मैं चाहता हूं कि आप, पहली बात तो यह है कि जब हम मैं जब 12th में था, मैं जब 12th में था, अभी क्या हो गया मैम पता है क्या? पेरेंट्स है ना, बच्चों को और प्रोटेक्ट करते हैं। मेरा बेटा 12th में है, मेरा बेटा 10th में है, वो थकना नहीं चाहिए, तो पढ़ाई कब करेगा? मैं जब 12th में था तब हमने कैलकुलेट किया था, हमारे पास साइकिल थी सर, तो अभी तो गाड़ी वाड़ी तो किसी के पास नहीं, पूरे कॉलेज में गाड़ी नहीं थी, सीनियर कॉलेज में भी बाइक से एक भी हमने बंदा देखा नहीं है जो बाइक से कॉलेज में आता हो। हमने कैलकुलेट किया था 52 किलोमीटर डेली की साइकिलिंग करते थे 12th में, घर से कॉलेज, फिर ये मैथ्स की ट्यूशन अलग, फिजिक्स की अलग, केमिस्ट्री की अलग, फिर जाना आना, फिर और जाना आना, ऐसा 52 किलोमीटर होता था। तो आजकल तो पेरेंट्स ही बोलते नहीं नहीं इतना साइकिलिंग करेगा उसको तो गाड़ी, 9 से 10 में तो 100% एक्टिवा लेके देते हैं। नहीं नहीं फिर वो साइकिल चलाएगा तो थक जाएगा, फिर पढ़ाई कब करेगा? तो जब बाइक नहीं थी, मोटरसाइकिल नहीं थी, तब लोग पढ़ाई नहीं करते थे। तो जिंदगी भर बाइक चलाना है, एक टाइम ऐसा आएगा ना कि बाइक से कंटाल जाओगे, तो फिर कार की सोचोगे। फिर एक जमाना एक दिन ऐसा आएगा कि कार भी आप कंटाल जाओगे, फिर बोलेगे नहीं यार कार चलाने में बहुत ये होता है, फिर अभी ड्राइवर रखता हूं। तो कहने की बात ऐसी है, जिंदगी पड़ी है, जिंदगी पड़ी है, सबर करो, 18 के हो जाओ, बाकायदा लाइसेंस लो और गाड़ी चलाओ। तब तक साइकिल से घूमो ना यार, क्योंकि एक बार आपके पास में बाइक आ गई ना तो फिर आप वापस कभी साइकिल पे नहीं जाओगे, फिर जाओगे ना तो जिम में जाके साइकिल चलाओ, जिम में जाके साइकिल चलाओगे। एक तो साइकिल छूटने के कारण वेट बढ़ता है, और वेट कम करने के कारण फिर वेट कम करने के लिए फिर जिम में जाके साइकिल चलाते थे। पहले लोग साइकिल चलाते थे तो उनका वेट कंट्रोल में रहता था, अभी साइकिल छूट गई तो वेट बढ़ता है, फिर पैसा भर के जिम में जाते और साइकिल चलाते। तो अभी ये दिन है, आपका उम्र है, साइकिल चलाओ, जी भर के साइकिल चलाओ। एक बार आप बाइक पे चले जाओगे तो फिर आप वापस दोबारा लौट के नहीं आओगे साइकिल पे। साइकिल चलाओ बेस्ट वे। जब भी आप बाइक चलाओगे आप हेलमेट पहनो। अभी हेलमेट पहनने में दो दिक्कत है हमारे जमाने में। हमारे जमाने में ना आपके एज के थे तब क्या बोलते थे, बाल खराब होते। सही बात है, मगर आपके जमाने में वो दिक्कत भी नहीं है, क्योंकि आज हेयर स्टाइल ही ऐसी है कि ऐसा 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 कुछ तो कर देते हैं, ऐसा लगता है कि इसने बाल बना ही नहीं है, वो तो हेयर स्टाइल हो गई है। तो आपकी वो दिक्कत तो दूर होगी आजकल के फैशन के कारण। अभी भिवंडी में दूसरा प्रॉब्लम क्या है साहब, यहाँ पे हेलमेट कोई पहनता ही नहीं। सही बात है ना, हेलमेट कोई पहनता नहीं है तो हम कैसे पहनेंगे? इसके लिए ना मैं कोई भी स्कूल में कॉलेज में जाता हूँ तो मैं बच्चों को एक ही बात बोलता हूँ, देखिए यू आर स्टडिंग इन अ वेरी ब्यूटीफुल कॉलेज, स्कूल, junior college, whatever it may be. Your teachers are your teacher and the administration and your trustees, they are taking care of you. आपको इतना अच्छा अच्छा वो पढ़ाई दे रहे हैं। एक बात तो पक्का है कि प्रोग्रेस कीप्स यू अवे फ्रॉम होम। अंग्रेजी में कहावत है, प्रोग्रेस कीप्स यू अवे फ्रॉम होम। आप इतना अच्छा पढ़ोगे लिखोगे तो एक बात तो पक्का है कि आप भिवंडी में नहीं रहोगे, बहुत सारे चांसेस है। आप मुंबई, बेंगलोर, पुणे, दिल्ली, अब्रॉड भी जाओगे। तो आपको तो पता है भिवंडी से आप थाना में जाते हो तो आपको कल्चर में डिफरेंस पता चलता है। मुंबई में तो और भी अलग है। थाना में जाता है ना यहाँ का कोई भी व्यक्ति, तो वो है ना बाजू वाले से हेलमेट मांग के लेके जाता है, भाई थाना जा रहा हूँ हेलमेट दे, वहां पे बिना हेलमेट के नहीं चलता। सही बात है ना? तो मैं आपको ये कहता हूँ कि आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, अच्छे कॉलेज में स्कूल में पढ़ रहे हो, तो एक बात तो पक्का है कि आप प्रोग्रेस करोगे। प्रोग्रेस जब होगी तो आपको भिवंडी छोड़ना पड़ेगा। भिवंडी छोड़ना पड़ेगा तो आपको जो मेट्रो सिटीज में जाओगे तो मेट्रो सिटी में जो कल्चर है वो अभी से आप अडॉप्ट कर लो, अभी से कर लो, नहीं तो फिर बाद में तकलीफ होती है। और आप हेलमेट पहनते हुए जब आपको दिखता है कि मैं हेलमेट पहन रहा हूँ, बाकी के लिए 10 लोगों ने पहना नहीं है, तो मन में ये सोचते ना कि भाई इसको तो जिंदगी भिवंडी में निकालना है।
जिसको भिवंडी में जिंदगी निकालना हो वो भिवंडी का कल्चर अडॉप्ट कर ले। मुझे तो आगे बढ़ना है, तो मैं अभी से वो कल्चर अडॉप्ट करूंगा और ये आदतें अपने आप में ढाल लूंगा। हेलमेट पहनना सबसे बेसिक चीज है। दूसरी बात, ट्रिपल सीट। मैं बोलता हूँ भिवंडी में अगर तीन चीज भी लोगों ने कर दिए ना, सिर्फ तीन चीजें, हेलमेट पहने, रॉन्ग साइड ना जाए और ट्रिपल सीट ना जाए, इतने भी तीन चीजें करेंगे ना 50% यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा भिवंडी का। बागे फिरदौस में आप देखो, हमारा है ना सबसे बड़ा, देखिए अपने भिवंडी में क्या है, धामनकर नाका से लेके नदी नाका या वंजार पट्टी, कल्याण नाका से लेके राजनौली नाका बाईपास, ये टी ये बड़े रोड है। ये रोड क्लियर रखना ही हमारा प्रायोरिटी रहता है, क्योंकि अगर ये रोड अगर क्लियर रहेंगे तो इसको मिलने वाले जो छोटी छोटी गलियां वो क्लियर रहेगी। ये रोड अगर जाम हो जाएंगे तो फिर वो छोटी छोटी गलियां भी जाम होती है। तो यहाँ पे हमारा सबसे बड़ा सरदर्द है, एक तो बंजारपट्टी नाका और बागे फिरदौस। बागे फिरदौस में क्या है पता है क्या, बागे फिरदौस सिर्फ और सिर्फ यहाँ के लोगों का ट्रैफिक सेंस कम होने के कारण होने वाला प्रॉब्लम। आप बागे फिरदौस में कभी खड़े रहिए, आप देखिए बंजारपट्टी से लोग आते और रॉन्ग साइड आके ऐसा आके इधर से और जाते, क्योंकि यहाँ पे खड़ा किसी को नहीं रहना है, 2 मिनट के लिए भी नहीं रहना है। और मैंने देखा है रात को 2-2 3-3 बजे तक वो तबेला चाय, ये चाय वो चाय पे 100-100 150-150 लोग बच्चे रहते, रात को 2-2 3-3 बजे तक चाय पीते रहते, टाइम पास करते रहते, मगर रोड पे निकलेंगे तो उनके पास में टाइम नहीं है। लाइन देखी कि रॉन्ग साइड मारे, उन्होंने लॉन्ग साइड मारा कि जो सीधा जा रहा है उसको उन्होंने ब्लॉक कर दिया, वो ब्लॉक कर देता है तो यहाँ का ब्लॉकेज आता है। फिर जिसको हमारे लैंग्वेज में हम ट्रैफिक वाले बोलते हैं कैची पड़ गई, बोलो तो क्रॉस हो गया, क्रिस क्रॉस हो गया, फिर वो निकालना मुश्किल होता है। हमने रॉन्ग साइड क्यों मारा, हमको जल्दी थी। और होता क्या है अल्टीमेट रिजल्ट, वो ट्रैफिक जाम में फंस जाता है और वो लेट होता है। अभी एक बच्चे ने बोला था कि क्या ट्रैफिक पुलिस नहीं रहेंगे तो क्या हो जाएगा, टोटल मिस हो जाएगा आपके डेस्टिनेशन, यू विल नॉट बी एबल टू रीच योर डेस्टिनेशन विद इन योर टाइम, विद इन गिवन टाइम। तो ये सब चीजें जो है आपको, जब आप लाइसेंस निकालोगे तब ये सब चीजें आप देखोगे, आपका एग्जाम होगा तभी आपको पढ़ना पड़ेगा, थोड़ी देर पढ़ने के लिए देते हो तब आपको पता रहेगा। मेन मैं चाहता हूं कि बदलाव आए, वो भिवन ट्रैफिक के बारे में भिवंडी के लोगों के सोच में बदलाव आना चाहिए। और एक बार बड़े लोग तो क्या, घड़ा पक्का हो गया है, घड़ा पक्का हो गया है, उसको अभी शेप नहीं देते आता है, शेप अभी मिल सकता है आपको, और आपको खुद को शेप देना है, ये चीजें आपको करना है। और अपने घर में जो रहते हैं, अपने बड़े भाई है, अपने पिताजी है, अपनी बड़ी सिस्टर है, मम्मी है, ये निकलते वक्त बोलना हेलमेट पहनो ना, 1 लाख की तक नीचे गाड़ी नहीं आती है, 1,000 तक हेलमेट आता है। तो गाड़ी लेने के साथ साथ हेलमेट रहना चाहिए, पापा को बोलना पापा पहनो ना, हेलमेट पहनो ना, क्या फर्क पड़ता है। भाई को बोलना भाई पहनना, बोल के तो देखो, एक बार बोलेगा, वो बोलेगा तू क्या बहुत चाहना है क्या, मेरे को सिखा रहा है, बोलेगा एक बार दो बार बोलो, 2-3 बार बोलो तो पहनेगा। स्पेशली ना लड़की लोग है ना, लड़की लोगों की बात उनके पापा कभी नहीं टालते। लड़की लोगों ने, मैं आज जाके जिनके पापा हेलमेट नहीं पहनते, लड़की लोगों ने बोलना पापा मेरे लिए हेलमेट पहनना, आज को आपको आज से हेलमेट पहनना है, मेरे लिए पहनना है। क्योंकि मैं आपको कुछ डेटा बताता हूँ, फैक्ट्स बताता हूँ। इंडिया हैज थर्ड लार्जेस्ट नेटवर्क इन द वर्ल्ड। रोड का जो किलोमीटर वाइज है वो इंडिया थर्ड है। हमारा 60% ऑफ द ट्रैफिक मूव्स ऑन रोड, 60% ट्रैफिक वो रोड पे है। और सबसे डिस्टर्बिंग फैक्ट, इंडिया स्टैंड्स फर्स्ट इन द रोड एक्सीडेंट डेथ।
रोड एक्सीडेंट के कारण होने वाले डेथ में इंडिया 1 नंबर पे है पूरे दुनिया में। और उसमें भी डिस्टर्बिंग फैक्ट ये है कि रोड एक्सीडेंट में डेथ होने में 20 से लेके 50 एज ग्रुप के जेंट्स लोग सबसे ज्यादा। हम लोग इतने कैजुअल हो गए कि जब हम पेपर में एक्सीडेंट की जब न्यूज पढ़ते हैं तो हेडिंग पढ़ने के बाद में नीचे का हम पढ़ते भी नहीं है। इतने कैजुअल अप्रोच है हमारा और इतनी आम बात हो गई एक्सीडेंट हमारे लिए आम बात हो गई है। मगर जिसके घर पे एक्सीडेंट के डेथ में जाता है ना, उसका पूरा का पूरा घर डिस्टर्ब होता है। आप सोचो कि बिना बाप के बच्चों का लाइफ कितना बदल जाता है, बिना पति के पत्नी का लाइफ, उसको पूरा ये सब लेके बच्चों का जिम्मेदारी लेके आगे बढ़ना कितना मुश्किल होता है। तो रोड एक्सीडेंट की डेथ में इंडिया सबसे नंबर 1 पे है, जो हमारे लिए बहुत खेदजनक भाव है, बहुत खेदजनक बात है हमारे लिए। तो मैं चाहता हूँ कि आपके थ्रू मैं आपके पेरेंट्स तक पहुंचना चाहता हूँ। आप आपके पेरेंट्स को इमोशनल ब्लैकमेल ब्लैकमेल नहीं है, ये गलत बात थोड़ी है, गलत बात थोड़ी है। आप उनको बोलो, स्पेशली लड़कियां, बच्चियां, कि पापा मेरे लिए हेलमेट पहनो। आप लोग भी बोलो, भाई को भी बोलो हेलमेट पहनो। रॉन्ग साइड ट्रिपल सीट है ना, आपको बता दूं मैं, अभी इतने स्ट्रिंजेंट ये हो गए, लॉज हो गए। आप अगर विदाउट विदाउट लाइसेंस आप पकड़े जाते हो, अगर मैं कार्रवाई करूं, स्ट्रिक्टली कार्रवाई करूं, तो विदाउट लाइसेंस गाड़ी चलाने वाले को 5,000 फाइन है, और उसको जिसने गाड़ी दी है उसको 5,000 फाइन। छोटा बच्चा अगर है तो उसके पेरेंट्स को फाइन। अगर ये मैं करने जाऊं, मैं तो क्या बच्चों को, कभी कभी ना बच्चों को पकड़ता हूं, मैं उनके माँ बाप को बुलाता हूँ, पिताजी को उनको बुलाता हूँ, तो बोलते, घिसा पीटा जवाब रहता है, ओ साहब मैं तो काम पे गया था, पता नहीं ये कब गाड़ी का चाबी लेके गया है, पता नहीं। एक घिसा पीटा जवाब सबका रहता है, मगर पता रहता है, सबको पता रहता है अपना बच्चा गाड़ी चलाता है। मगर हम लोग इतने कैजुअल हो गए सब चीजों में कि हमको उसका कुछ लगता नहीं। तो सबसे पहले तो आपको समझना है, मेरा उम्मीद बड़ों से नहीं है, मेरा उम्मीद आपसे है। आपको ये समझना है, आपको बड़ों को समझाना है। इसलिए रोड सेफ्टी वीक हुआ करता था, टू रिड्यूस द एक्सीडेंट डेथ। सेंट्रल गवर्नमेंट ऑब्जर्व दिस वीक एवरी जनवरी। मगर अभी है ना, वो वीक का 15 दिन हो गया, अभी 1 महीना हो गया। अभी हमारा 1 महीना चलता है, रास्ता सुरक्षा अभियान बोलते हैं जिसको। 34 साल से ये हो रहा है। इसमें हम अलग अलग ये करते हैं, प्रोग्राम लेते हैं, जिसमें कॉलेज में, स्कूल कॉलेज में जाके आप जैसे दोस्तों तक पहुंचना है। फिर हम ब्लड डोनेशन कैंप लेते हैं कि भाई आप ट्रैफिक रूल फॉलो करो, रास्ते पे खून आपका नहीं बहना चाहिए, वो खून डोनेट करो। ब्लड डोनेशन कैंप है, हेल्थ चेकअप प्लान, हेल्थ चेकअप लेते हैं हम, रिक्शा वाले, टेम्पो वाले, इनका हेल्थ चेकअप प्लान लेते हैं, कैंप लेते हैं। अलग अलग ये करते हैं हम, अवेयरनेस लाने के लिए, जिसके कारण एक्सीडेंट से वो रिड्यूस हो जाए। मगर एक्सीडेंट, ये ट्रैफिक रूल फॉलो करने के लिए ट्रैफिक रूल मालूम होना जरूरी नहीं है। ट्रैफिक रूल तो सबको पता है, माइंड सेट होना जरूरी है, जो अनफॉर्चुनेटली अपने भिवंडी में नहीं है, जो अपने को चेंज करना है। तो मैं चाहता हूं कि आज जो मैं आधा घंटा आपके साथ में इंटरेक्ट किया, अगर आप कितने होंगे मैडम, ये 100 होंगे, मोर देन 100, ऑलमोस्ट 100, 100 पकड़ता हूँ। 100 में से अगर है ना, आप 100 के 100 बच्चे अपने घर पे बता दे, एक एक जन कम से कम 2 लोगों को बता दे, अपने पिताजी को, और भाई होंगे तो उनको बताओ, और एक तीसरे तो आप हो गए। तो मैं समझता हूँ कि मैं एक 400-500 लोगों तक पहुंच पाया हूँ आज के इस माध्यम से। और उसमें से
200 लोगों के भी दिमाग में बात में आ गई, दिमाग में तो आती है, दिल में उतरनी चाहिए बात। ये दिल में बात उतर गई कि मुझे फॉलो करना है, तो मैं समझता हूँ कि ये मेरा आज का जो सेशन है वो सक्सेस हो गया। तो अभी है ना, आपको कुछ अगर डाउट्स है या मुझे आपको कुछ क्वेश्चन पूछना है, एनीथिंग अबाउट ट्रैफिक, या तो और भी कुछ। मैं जाता हूं तो बहुत सारे बात मुझे क्वेश्चन आते हैं कि साहब मैं पुलिस कैसा बनूं, वो भी पूछ सकते हैं। चलो कम ऑन, आप पूछिए, आपके मन में जो भी है, पुलिसिंग नहीं, जो भी आपके मन में है, अगर मैं जवाब दे पाता हूँ, मेरे पास में नॉलेज है, तो मैं आपको बोलूंगा, शेयर करूंगा। प्लीज आओ, किसको क्या पूछना है? अच्छा, पुलिस कैसा बनना है ये बता दो क्या आपको सबको? हर स्कूल में रहता है। अच्छा, यस, बोलो बेटा, किसके लिए? ओके, ओके, बोलो। देखिए, पुलिस में ना, पुलिस में 4 एंट्री लेवल, समझ लो ये बात। 4 एंट्री लेवल्स है पुलिस में, अलग अलग पोस्ट के लिए। सबसे पहला एंट्री लेवल है कि पुलिस कांस्टेबल करके आप एंटर कर सकते हो, जिसके लिए आपको मिनिमम 12th होना जरूरी है। फिर उसके बाद उसका कॉम्पिटेटिव एग्जाम रहता है, और फिजिकल भी रहता है उसमें, उसके कोचिंग क्लासेस रहते हैं। बेटा बैठिए, मैं बता दो, डिटेल में दे, आप काफी टाइम लगेगा, आप थक जाओगे। तो कांस्टेबल करके आप हो सकते हैं, तो फिर आप कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल हो सकते हैं, हेड कांस्टेबल से आप असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर बन सकते हो, और सब इंस्पेक्टर भी बन सकते हो रिटायरमेंट। दूसरी एंट्री लेवल है सब इंस्पेक्टर, डायरेक्ट आप सब इंस्पेक्टर भी बन सकते हो, जिसके लिए आपको मिनिमम ग्रेजुएशन होना जरूरी है, और वो ग्रेजुएशन फ्रॉम एनी स्ट्रीम। उसके बाद में महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन नाम का एक कमीशन है, जो स्पेशली एग्जाम्स कंडक्ट करता है। इसका एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम होता है, वो एग्जाम आपको देना है, और उसके लिए भी अलग अलग कोचिंग क्लासेस है, बुक्स है अवेलेबल। अभी आपने मुझे जो पूछा कि आपने कौन सी बुक पढ़ी है, तो बेटा मैं ना 27 साल पहले हुआ था मैं, तो वो तभी के पब्लिकेशन, तभी के बुक्स अभी है भी नहीं, चेंज होते जाते हैं। अभी तो हमारे वक्त तो सिर्फ बुक्स पढ़ना पड़ता था, अभी तो ऑनलाइन मटेरियल इतना अवेलेबल हो गया है, इतना अवेलेबल हो गया है। अभी अभी के बच्चों का प्रॉब्लम अलग है, तभी हमको ना मटेरियल जमा करना पड़ता था। अभी के बच्चों का प्रॉब्लम ये है कि मटेरियल इतना अवेलेबल है, तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या पढ़े। तो वो मटेरियल में से सिलेक्शन करना, ये अभी के बच्चों के पास का प्रॉब्लम है। तो इसके लिए आपको जो कोचिंग क्लासेस रहते हैं अलग अलग, वो गाइड करते हैं। तीसरा एंट्री लेवल है, जो डायरेक्ट डीवाईएस या एसीपी करके एंट्री करते हैं। तो ये सब इंस्पेक्टर जो है, वो सब इंस्पेक्टर, फिर असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर, फिर पुलिस इंस्पेक्टर जो मैं हूँ, फिर उसके बाद में एसीपी। मैं अभी 2 साल में मैं एसीपी बनूंगा, और बाय 2031 में मैं रिटायर हूँ, तो मैं एसीपी बन के रिटायर होऊंगा। तो एक सब इंस्पेक्टर एसीपी बन के रिटायर होता है। एसीपी करके डायरेक्ट भी ज्वाइन हो सकते हो, उसके लिए भी महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन कॉम्पिटेटिव एग्जाम कंडक्ट करता है। उसमें अगर आप पास होते हो, तो आप एसीपी करके एंट्री कर सकते हो, और एसीपी से फिर एसीपी वो देखा है ना, कौन सा, प्रद्युम्न, क्या है प्रद्युम्न है वो, हाँ एसीपी प्रद्युम्न था। तो वो एसीपी करके एंट्री करने के बाद में आप आईजी, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस तक आप जा सकते हो, रिटायर हो सकते हो। और फिर एक रहता है आईपीएस, आईपीएस रहता है। फिर आईपीएस आप बनते हो, तो आप डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, डीजीपी बन के आप रिटायर हो सकते हो। तो ये 4 एंट्री लेवल है। तो आपको क्या करना है, और उसकी क्या तैयारी है, और करने की आपकी 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 तैयारी चाहिए, तो उस हिसाब से आप बन सकते हो। एनी क्वेश्चन? यस। अच्छा,
आपका कहने का मतलब है बच्चों को नहीं है और फिर जब डिजेनरेट होता है तो उनको क्यों होता है? तो इसीलिए क्या होता है पता है क्या? ये लाइसेंस मिलता है ना, वो 20 ईयर्स के लिए मिलता है। 20 ईयर्स के बाद में वो लाइसेंस रिन्यू करना पड़ता है। फिर रिन्यू करने के बाद में उसका पहले 5 साल से रिन्यू होता है। फिर जैसे जैसे आपका उम्र बढ़ता है तो रिन्यूअल का टाइम कम होता है, और फिर आपका वो टेस्ट लेते हैं, और टेस्ट लेके अगर आप उसमें पास होते हो तो ही आपको लाइसेंस मिलता है, नहीं तो आपका एज बढ़ने के बाद में लाइसेंस नहीं मिलता है। अभी इसमें मैं आपको एक साइंटिफिक फैक्ट और बोलता हूँ। आप बुक पढ़ते हो, मैं आपको नई चीज बताऊंगा। आप बुक पढ़ते हो, आपको लगता है पढ़ रहे हो, मगर मैं बोलता हूँ आप पढ़ नहीं रहे हो। हम सिर्फ पढ़ते हैं, हम सिर्फ पढ़ते हैं नर्सरी में और फर्स्ट स्टैंडर्ड में। नर्सरी, मैडम ये बात आप ध्यान में रखिए, नर्सरी और फर्स्ट स्टैंडर्ड के बाद में हम कभी पढ़ते नहीं। हमारी पढ़ाई पढ़ती नहीं ऐसे नहीं, मगर पढ़ाई कम 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 होती है। कैसे? आप पूछोगे कैसे? निर्णय तुमचा, जबाबदारी ही तुमची। आपने पढ़ा, मैंने पढ़ा, मगर हमने पढ़ा नहीं, हमने नजर से स्कैन किया। ये वर्ड पहले कभी तो भी हमने पढ़ा है, हम इससे वाकिफ है, ये वर्ड से, ये वर्ड हमारे ब्रेन में इम्प्रिंट है। हमने आंखों से स्कैन किया और फटाक से लेके गए, और जो भी अपनी वर्ड बैंक है ब्रेन में उससे मैच किया, तो पता लगा रहा ये निर्णय है। तो फिर हमने उससे मैच किया। तो हम जो है ना, वो सिर्फ अभी ये उम्र में आप में हम पढ़ते नहीं है, हमारे पास में ब्रेन पे काफी सारी वर्ड बैंक इम्प्रिंट है। हम आंखों से स्कैन करते हैं, और ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में हम कितना फास्ट पढ़ते हैं, ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड से भी फास्ट हम करते हैं। हमारा आंख है, स्कैन करता है, वर्ड उठाता है, ब्रेन को भेज देता है, ब्रेन उसको टैली करता है, इतने लाखों करोड़ों वर्ड्स में जो हमने आज तक पढ़े उससे टैली करता है, बड़ा उसमें का वो वर्ड निकालता है, मैच करता है और बोलता है हाँ इसका इसका मीनिंग ये है, और हम वो मीनिंग समझते हैं। ये होता है। बच्चे ना नर्सरी के पढ़ते हैं, न, नला काना ना, वर उकार नी, ऐसा पढ़ते हैं ना बच्चे। तो वो बच्चे वो पढ़ते हैं, क्योंकि उनके ब्रेन में वैसा कोई वर्ड उन्होंने देखा नहीं रहता है। मगर एक बार पढ़ने के बाद, दो बार पढ़ने के बाद, तीन बार पढ़ने के बाद में उनके दिमाग में, उनके ब्रेन में वर्ड फिक्स हो जाता है। तो अभी मैं सब बताने का बात ये मीनिंग ये है कि जैसा ब्रेन में डिजनरेट होता है ऐसा मैंने बोला है, मगर हम जो जिंदगी में काम करते आए हैं ना, वो उसमें जो इम्प्रिंट है वो वैसे ही रहता है। आप देखो, आपने पहले बाइक चलाया, बाइक विद गियर बाइक किसने चलाया? वो वो छोड़ो, आपके पास लाइसेंस है नहीं वो नहीं पूछूंगा मैं, मगर विदाउट विदाउट विद गियर गाड़ी कौन कौन चलाता है? ठीक है, अभी मैं जो बोलता हूँ सुनो आप, वो होता है कि नहीं? जब आपने फर्स्ट टाइम गाड़ी चलाया था, विद गियर गाड़ी फर्स्ट टाइम चलाया था, तब आपको क्लच दबाना है, धीरे 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 एक्सीलेटर बढ़ाना है, और धीरे धीरे क्लच छोड़ना है। ऐसा करना पड़ा। ऐसा करते करते एक दो बार गाड़ी बंद पड़ गई आपकी। होती है कि नहीं होती है? क्यों? क्योंकि हमारे ब्रेन में वो जो एक्शन है, हाथ को कितना छोड़ना है, एक्सीलेटर को कितना बढ़ाना है, वो उसके लिए लगने वाली इंफॉर्मेशन ब्रेन में नहीं थी। वो आप बार बार चलाते हो। हाथ साफ करना क्यों बोलते हो? हाथ साफ करना क्यों बोलते? गाड़ी पे भाई हाथ साफ करना है, या तो मोटर ड्राइविंग स्कूल में हाथ साफ करना है, भाई गाड़ी चलाना है हाथ साफ करना है। हाथ साफ करना बोले तो क्या, वो जो एक्शन है ना, वो आप जितना बार बार करोगे, तो फिर वो ब्रेन में वो एक्शन का जो प्लान है वो प्रिंट हो जाता है, फिक्स हो जाता है। और उसके बाद में अभी तो आप बोलते हो ना, अभी तो मैं नींद में भी गाड़ी चला लेता हूँ। होता है ना? होता है कि नहीं होता है? अभी हम लोग इतना यूज टू हो जाते हैं कि भाई अब तो गाड़ी चलाना क्या, मेरे लिए तो बाएं हाथ का खेल, मैं नींद में भी गाड़ी चला लेता हूँ। ये ऐसा होता है क्योंकि उसके ना आपको कॉन्शियसली कुछ करना नहीं पड़ता है। वो ब्रेन को, वो ऑलरेडी ब्रेन में वो पूरा प्रोग्रामिंग फीड है, वो अपने आप होता है, रिफ्लेक्स एक्शन जिसको बोलते हैं,
उस तरह से वो होते रहता है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो ड्राइविंग में भी ऐसा है कि हमारे ब्रेन की सेल्फ डिजनरेट होती है, हमारी मसल पावर वीक होती है, टोटल हमारा एनर्जी लेवल कम होता है। मगर जो जिंदगी भर जो गाड़ी चलाते हैं ना, तो उसके कारण वो ब्रेन में जो इम्प्रिंट होता है, तो वो वैसा ही है। तो उसके कारण ना बूढ़े लोग भी बहुत अच्छी तरह से गाड़ी चला लेते हैं। ये रूल उनको नहीं लगता है। छोटे बच्चों में और बूढ़ों में ये फर्क है कि उनके इसमें ना ऑलरेडी उनके ब्रेन में सब पूरा प्लान है, वो फीड है। बच्चों में वो नहीं है। तीसरी बात, अभी साइंस की बात आ गई तो और एक बात, साइंटिफिक बात बोलता हूँ। ट्रिपल सीट गाड़ी क्यों नहीं चलाना? क्योंकि जो बाइक या एक्टिवा या जो भी है, उसका बाइक, स्पेशली बाइक का जो इंजीनियरिंग है, जो बनावट है उसका, तो हमारा सीटिंग, हम कहाँ बैठे रहेंगे, हमारा पैर कौन से एंगल में फोल्ड रहेगा, हाथ कौन से एंगल में रहेंगे, और वो फोल्ड होने के बाद में वो इंजीनियरिंग इस तरह से किया जाता है कि हमारा जो प्रेशर है गियर पे और ब्रेक पे, वो प्रॉपर पड़े। मगर जब ट्रिपल सीट गाड़ी चलाते हो तो ऑटोमेटिकली आप सामने होते हो। जगह करना है ना भाई दोस्त के लिए, उसका कंफर्ट तो पहला बात है, भाई है अपना, उसका कंफर्ट तो देखना है। तो हम लोग आगे होते हैं। तो आगे होने के कारण क्या होता है, ऑटोमेटिकली अपना पैर का एंगल चेंज होता है। पैर का एंगल चेंज होने के बाद में हमारा जो प्रेशर है, जो ब्रेक पे पड़ना चाहिए, शिफ्टिंग गियर शिफ्टिंग पे होना चाहिए, वो प्रॉपर पड़ता नहीं है। और फिर जैसे क्रिटिकल कंडीशन आती है तो फिर प्रॉपर टाइम पे ब्रेक नहीं लगता है, गियर शिफ्ट नहीं होता है, और ये चीज के कारण भी एक्सीडेंट होता है। इसके लिए भी ट्रिपल सीट गाड़ी नहीं चलाना। और यस, नहीं सुने दिया टीचर, मुझे आप कोई हेल्प कर पाएंगी? वो क्या बोल रही है? ओके 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 ओके। तो जनरली कैसा होता है पता है क्या? एक्शन तीन रहती है जनरली। एक्शन तीन रहती है, एक्सपेक्टेड एक्शन तीन रहती है कि आप रुको, गेट रेडी एंड गो। ये तीनों एक्शन एक्सपेक्टेड रहती है। इसके लिए वो होता कैसे पता है क्या, कि जब ग्रीन से जब लाइट रेड रहता है तो एक 5 सेकंड का ब्लिंकिंग आता है येलो का। तो वो क्यों रहता है कि, अगेन देखिए मैंने बोला ना कि जब कानून बनता है तो ये एक्सपेक्टेशन रहती है कि 100% उसको फॉलो हो। मगर साथ में ये भी रहता है कि एक्सेप्शन इसको रहेगा ही रहेगा। तो जनरली कैसा पता है क्या, ग्रीन के बाद में रेड हो गया तो रुक जाना चाहिए। मगर ये पता है कि रुकेंगे नहीं। मैं तो आधे बीच में पहुंच ही गया, तो सोच लिया क्रॉस ही कर लेता हूँ। ऐसा होता है ना। तो इसके लिए 5 सेकंड का बफर टाइम देते हैं। तो वो 5 सेकंड तक, मगर अभी होता कैसे पता है क्या, जो ग्रीन सिग्नल जिसको रहता है ना, वो क्या करता है, वहां तक पहुंचने के बाद में अगर वो येलो ब्लिंकिंग 1 5 4 3 2 1 वो चालू हो जाता है, 5 चालू हो जाता है, फिर भी ये क्या सोचता है पता है क्या, उसमें मैं घुस जाऊं, पहुंच ही जाऊंगा उधर। तो वो इसीलिए रहता है कि भाई रुको, ये बफर टाइम में अभी रेड सिग्नल आने वाला है, आप मत जाओ। तो बेटा जनरली होता ऐसा है कि हमारे एक्सपेक्टेड एक्शन तीन है कि स्टॉप, गेट रेडी एंड गो। तो इसीलिए वो तीन कलर है, सिंबॉलिक। और यार, वॉइस को तो कोई मेरे ख्याल से यही नहीं है, क्वेरी नहीं है, रहती नहीं है।